नमस्ते। आप सभी को लर्नर्स चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग नेहरू पीजी एडमिशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत लोगों ने पिछले वीडियोस में कमेंट किया था कि उनको नेहरू के जो एडमिशन प्रोसीड्योर है या फिर क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है इनके ऊपर जानकारी चाहिए था। तो इसलिए आज मैं नेहरू के ऊपर एक नया वीडियो में आप सभी के लिए लाया हूँ। तो अगर आप लोग नया आए हैं देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, और अगर कोई सा भी आपके पास डाउट रहे देन कमेंट कीजिएगा, मैं आप सभी को रेस्पॉन्स करूँगा। और इसी के साथ आज हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी सबसे पहले देखिए, जो नेहरू के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप सभी को मैं डिस्क्राइब करके दूंगा। उसके बाद जो एडमिशन के जो पोर्टल है या फिर जो पीडीएफ है, मतलब नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है, वो मैं आप सभी को मतलब वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, और वहाँ पर आप सभी को मतलब पूरा डिटेल्स जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो अभी आप लोग स्क्रीन में देखिए। तो अभी आप लोग एडमिशन नोटिस देख सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो 2026 2027 है, तो यहाँ पर ये फॉलोइंग कोर्सेज में मतलब नेहरू में एडमिशन होगा। तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि शिलोंग कैंपस। तो शिलोंग कैंपस बेसिकली क्या है ये चीज़, कि नेहरू का जो कैंपस है मतलब यूनिवर्सिटी है और दो कैंपसेस में डिवाइडेड है। एक जो शिलोंग कैंपस है मतलब जो जिसको हम लोग मेन कैंपस बोलते हैं, और दूसरा एक तुरा कैंपस है जो तुरा में है। तो अभी आप लोग जो मेन कैंपस है शिलोंग कैंपस है, तो यहाँ पर क्या क्या डिग्री कोर्सेज मतलब अवेलेबल है, क्या क्या कोर्सेज वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पर जो मास्टर्स ऑफ आर्ट्स है मतलब एमए कोर्सेज के लिए यहाँ पर टोटल 15 सब्जेक्ट या फिर 15 कोर्सेज अवेलेबल है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, देन लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन, देन इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है। तो ऐसे करके टोटल 15 यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल है फॉर एमए डिग्री इन मेन कैंपस जो नेहरू का जो शिलोंग कैंपस है। उसके अलावा एमएससी कोर्सेज है। एमएससी कोर्सेज में आप लोग देख सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी है, मतलब एंथ्रोपोलॉजी में आप लोग एमए भी कर सकते हैं और एमएससी भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बूटानी बायोकेमिस्ट्री, ऐसे करके टोटल 12 कोर्सेज यहाँ पर एमएससी के लिए अवेलेबल है। उसके अलावा भी अदर मास्टर्स प्रोग्राम भी है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एमएड है, एलएलएम है, देन मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, एमकॉम है, देन एमबीए भी है। उसके अलावा भी यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज भी ऑफर किया जाता है, जैसे पीजी डिप्लोमा इन पेंटिंग, पीजी डिप्लोमा इन म्यूजिक। उसके अलावा यहाँ पर जियो इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर भी डिप्लोमा ऑफर किया जाता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी के अंडर ही आता है। तो ये सारे कोर्सेज जो है नेहरू का जो मेन कैंपस है शिलोंग कैंपस वहाँ पर ऑफर किया जाता है। उसके अलावा जो नेहरू का दूसरा कैंपस है जो तुरा कैंपस है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एमए कोर्सेज के लिए इंग्लिश, एजुकेशन, गारो, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, देन मास्टर ऑफ सोशल वर्क, ये सारे कोर्सेज जो है एमए के लिए अवेलेबल है तुरा कैंपस में। एमएससी डिग्री के लिए क्या क्या कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे रूरल डेवलपमेंट है एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फूड टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा अदर जो प्रोग्राम है मास्टर प्रोग्राम है वहाँ पर एमबीए है इन जनरल है, एमबीए इन सर्विस मैनेजमेंट है, एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है। तो ये सारी जो कोर्सेस है ये है टोटल नंबर ऑफ जो अवेलेबल कोर्सेस है नेहरू के जो दो कैंपसेस है। मतलब ऐसा नहीं आप लोग तुरा कैंपस से पढ़ेंगे तो कोई दूसरा डिग्री मिलेगा, दोनों कैंपसेस में आप लोगों को सेम डिग्री ही ऑफर होगा। मतलब जैसे आसाम यूनिवर्सिटी है आसाम में, जिसके भी दो कैंपस है, जो मेन कैंपस जो है वो सिलचर पे है, उसी तरीके से जो नेहरू का जो है नेहरू का भी दो कैंपसेस है, जैसे मेन कैंपस शिलोंग में है। तो दोनों का ही डिग्री जो है आप लोगों को सेम डिग्री ही ऑफर होगा, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी लिखा हुआ है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। मतलब अगर आप लोगों ने अभी थर्ड ईयर डिग्री का जो फाइनल ईयर एग्जाम में अपियर हुए देन आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। वही चीज़ें आप लोग स्क्रीन में यहाँ पर देख सकते हैं जो एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है। या फिर आप लोगों ने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या फिर ड्रॉप दिया है था मतलब ग्रेजुएशन के बाद, फिर भी आप लोग एलिजिबल है। और जो मास्टर्स के जो प्रोग्राम है मतलब सारे मास्टर्स प्रोग्राम के लिए सीयूईटी पीजी का स्कोर से ही एडमिशन होगा। मतलब कोई दूसरा नेहरू का सेपरेट एंट्रेंस या फिर किसी दूसरा जो एग्जामिनेशन होता है उनसे एडमिशन नहीं होगा। जो सीयूईटी पीजी है उसके थ्रू ही नेहरू में इस बार एडमिशन होगा। उसके अलावा यहाँ पर नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इनटू मास्टर्स प्रोग्राम करके लिखा हुआ है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मास्टर्स प्रोग्राम के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो फॉर 2 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम, मतलब फॉर 2 ईयर्स क्यों लिखा है, जैसे वहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज भी होता है जो 1 ईयर मास्टर्स होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अभी 2 ईयर मास्टर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो कैंडिडेट मस्ट हैव ए 3 ईयर बैचलर डिग्री, मतलब मिनिमम आप लोगों के पास 3 ईयर का जो बैचलर डिग्री है वो होना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अभी इस बार मतलब 6 सेमेस्टर यूजी 6 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दिया है फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। और मास्ट हैव है वैलिड जो सीवीटी पीजी का स्कोर कार्ड है, मतलब आप लोग अगर सीवीटी पीजी में अपियर नहीं हुए थे देन आप लोग एलिजिबल नहीं है। मतलब नेहरू के किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए मास्टर डिग्री के लिए देन आप लोगों को सीवीटी पीजी में अपियर होना पड़ेगा।
उसके अलावा जो लोग EWS कैटेगरी से मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं EWS कैटेगरी में, देन उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट के भी मतलब रिक्वायरमेंट होगी। तो सिर्फ EWS सर्टिफिकेट से आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा, इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए, और फिजिकली जब वेरिफिकेशन होगा तब आप लोगों को ओरिजिनल EWS सर्टिफिकेट ही वहाँ पर वैलिड होगा। और फिर EWS सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर से पहले बनाया हुआ नहीं होना चाहिए। देन नीचे यहाँ पर जो डिसिप्लिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये भी मेंशन है। तो यहाँ पर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा सा आप लोगों को डिस्क्राइब करके देना चाहता हूँ। तो नेहू में क्या होता है, आप लोगों को प्रीफरेंस वाइज दिया जाता है कि फर्स्ट प्रीफरेंस या फिर सेकंड प्रीफरेंस, मतलब स्टूडेंट्स को वो कैसे दिया जाता है। देखिए, अगर आप लोगों ने यूजी कोर्सेज किसी डिग्री में मतलब किसी सब्जेक्ट में किया हुआ है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी में अगर आपने यूजी किया है, देन आप लोगों को फर्स्ट प्रीफरेंस दिया जाएगा। अगर आपके पास एंथ्रोपोलॉजी में मेजर या फिर ऑनर्स डिग्री है, देन आपको नेहू में फर्स्ट प्रीफरेंस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने दूसरा सब्जेक्ट में यूजी किया है, देन आप लोग एमएससी नहीं कर पाएंगे एंथ्रोपोलॉजी में या फिर एमए नहीं कर पाएंगे, वो ऐसा कोई वहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है। जैसे आसाम के जो यूनिवर्सिटीज है, जैसे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर से, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, अगर आप लोगों ने जिस सब्जेक्ट में मतलब यूजी कोर्स किया है, मतलब यूजी डिग्री जिस सब्जेक्ट में आपके पास है, सिर्फ आप उसी सब्जेक्ट के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे मास्टर डिग्री के लिए। मतलब यूजी में अगर आपके पास इंग्लिश है, देन आप मास्टर्स में तभी आप लोग इंग्लिश में अपेयर हो पाएंगे या फिर इंग्लिश में आप लोग मास्टर डिग्री कर सकते हैं। लेकिन नेहू के लिए ये चीज़ नहीं है। नेहू के लिए क्या है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा कि अगर आप यूजी जिस सब्जेक्ट में आप लोगों ने किया है उस सब्जेक्ट का अगर आपके पास डिग्री है, उस सब्जेक्ट में आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, देन आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। और सेकेंड प्रेफरेंस भी एक है जो स्पेसिफिकली आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में अभी देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एमए या फिर एमएससी एंथ्रोपोलॉजी में क्या है। देखिए, फर्स्ट प्रीफरेंस दिया जाएगा जिनके पास एंथ्रोपोलॉजी में मेजर या फिर ऑनर्स डिग्री है। सेकंड प्रीफरेंस किनको दिया जाएगा, अगर आप लोग एमए करना चाहते हैं, मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड से अगर आपने पढ़ाई किया, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स, अगर इन सब्जेक्ट में आपके पास मेजर या फिर ऑनर्स डिग्री है, देन आपको सेकंड प्रीफरेंस दिया जाएगा। और अगर आप साइंस का है, मतलब बीएससी किया हुआ है, जैन जूलॉजी, बोटानी, होम साइंस या फिर बायोकेमिस्ट्री में अगर आप लोगों ने बीएससी डिग्री है आपके पास, देन आपको सेकंड प्रीफरेंस दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप देखिए, अगर आप लोगों ने लैंग्वेज में मान लीजिए इंग्लिश या फिर एसामिस या फिर कोई दूसरा लैंग्वेज हो, या फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते जियोग्राफी हो, जो जियोग्राफी ऐसे सब्जेक्ट में अगर आप लोगों ने यूजी कोर्सेज किया हुआ है, देन आप एंथ्रोपोलॉजी के लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो यही चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। देन यहाँ पर एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर भी लिखा हुआ है कि इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपके पास बैचलर डिग्री होना पड़ेगा इन साइंस, मतलब साइंस डिग्री होना पड़ेगा। ऑनर्स इन मतलब एनवायरमेंटल साइंस या फिर एलाइड लाइफ साइंस में आपके पास ऑनर्स डिग्री या फिर मेजर डिग्री आपको होना पड़ेगा। देन आप लोग एमएससी एनवायरमेंटल साइंस के लिए एलिजिबल होंगे। उसके ऊपर यहाँ पर एमएससी फॉरेस्ट्री लिखा हुआ है, एमएससी इन जियोलॉजी, ये सारे कोर्सेज आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा या फिर जो पीडीएफ है और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग जाके हर सब्जेक्ट का, मतलब आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, इन सब्जेक्ट का मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। जैसे एमए इन इंग्लिश के ऊपर आप देखिए, एमए इन इंग्लिश के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा कि यहाँ पर कोई सा भी कैंडिडेट जिनके पास इंग्लिश में ऑनर्स डिग्री है एट अंडर ग्रेजुएट लेवल विथ 45% लिखा हुआ है, मतलब 45% मार्क्स के साथ, या फिर जो सीजीपीए में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 4.5 सीजीपीए होता है लगभग। तो अगर आपके पास है, देन आप लोग एमए इन इंग्लिश के लिए एलिजिबल होंगे। देन नीचे आएंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मास कम्युनिकेशन है, देन एमकॉम कोर्सेज है, पोल साइंस है। देन उसके नीचे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एमएड कोर्सेज है। तो एमएड के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास एमएड के लिए एटलीस्ट मतलब आपके पास 55% मार्क्स होना पड़ेगा इन फॉलोइंग डिग्री। मतलब क्या है, जैसे बीएड है, आप लोगों ने अगर बीएड किया हुआ है, बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड जो डुअल डिग्री है वो डुअल डिग्री किया हुआ है, या फिर डीएलएड आप लोगों ने किया हुआ है विथ अंडर ग्रेजुएशन में, आपके पास 55% मार्क्स होना पड़ेगा। कोई सा भी आपने कोर्स किया है तो वहाँ पर आपके पास 55% एटलीस्ट होना पड़ेगा, तब जाके आप लोग एमएड के लिए मतलब एलिजिबल होंगे। और 5% रिलैक्सेशन भी है एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, उनके लिए मतलब 50% होना पड़ेगा। देन यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे पीजी डिप्लोमा इन म्यूजिक के लिए क्या लिखा है कि आप लोग कोई सा भी सब्जेक्ट जहाँ पर मतलब एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक है, मतलब ऐसा कोई सा भी सब्जेक्ट में आपके पास अगर डिग्री है, देन आप लोग एलिजिबल होंगे। तो ऐसे करके सारे कोर्सेज के लिए वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग खुद से आप लोग देख सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो एमबीए कोर्सेज है, एमबीए कोर्सेज के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर डिफाइंड है। जैसे एमबीए कोर्सेज के लिए जो है सीवीटी या फिर जो नॉन सीवीटी दोनों तरीके से एडमिशन होगा। सीवीटी या फिर जो मैट का एग्जामिनेशन है उसके स्कोर के ऊपर ही आप लोगों को जो एमबीए कोर्सेज में वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया है एमबीए प्रोग्राम के लिए वो भी यहाँ पर मेंशन है। जैसे कि कैंडिडेट के पास 3 इयर्स मतलब बैचलर डिग्री होना पड़ेगा,
और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स होना पड़ेगा फॉर जनरल या फिर आप लोग बाकी कैटेगरी, और 45% फॉर SC एंड ST कैटेगरी। तो ये चीज़ होना पड़ेगा। देन आप लोगों के पास एक वैलिड एक CVT PG या फिर मैथ का जो एग्जामिनेशन है उसका स्कोर कार्ड होना पड़ेगा। तभी आप लोग जो MBA है फॉर जैसे टूरिज्म और ट्रेवल मैनेजमेंट है उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद MBA इन जनरल कोर्सेज भी है यहाँ पर अवेलेबल है। देन MBA इन सर्विस मैनेजमेंट है, MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है। ये सारे कोर्सेज में आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। तो यहाँ पर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में देखिए जैसे क्या है कि कैंडिडेट के पास 50% होना पड़ेगा ग्रेजुएशन में, मतलब बैचलर डिग्री में 3 ईयर इन एग्रीकल्चर या फिर अप्लाइड एग्रीकल्चर डिसिप्लिन, और BSc इन लाइफ साइंस होना पड़ेगा, इन जूलॉजी बोटानी कोई सा भी हो, माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पर डिपार्टमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि BSc होना पड़ेगा केमिस्ट्री या फिर बीवॉक होना पड़ेगा। और बीवॉक यहाँ पर क्या क्या डिपार्टमेंट में होना पड़ेगा जैसे फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। इन सारे कोर्सेज में अगर आपके पास डिग्री है, मतलब UG डिग्री है, देन आप लोग एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। उसके अलावा नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर है वो यहाँ पर मेंशन है। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होगा कि आपके पास अगर CVT PG का वैलिड स्कोर कार्ड है देन आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे, उसके बेसिस के थ्रू, मतलब उसके मार्क्स के थ्रू ही आप लोगों का एडमिशन होगा। और जो MBA प्रोग्राम में है वहाँ पर CVT PG या फिर मैथ दोनों स्कोर कार्ड से एडमिशन होगा, मतलब दोनों ही स्कोर कार्ड वैलिड है। नेक्स्ट यहाँ पर जो लिखा हुआ कि EWS कैटेगरी के बारे में, जो मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही मैं बता दिया हो। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट जो डोमिसाइल ऑफ मेघालय है क्लेमिंग वेटेज, मतलब अंडर इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज, मतलब एक यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के नीचे ही एक एनेक्सियर यहाँ पर दिया हुआ है, मेंशन है। अगर आप लोग मेघालय का डोमिसाइल है और आप लोग अंडर मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज में आप लोग बिलोंग करते हैं, देन आपको इसके ऊपर भी आप लोगों को नेहरू में रिजर्वेशन मिलेगा। उसके लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जो फॉर्म में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आप लोगों को इस PDF के साथ ही मिल जाएगा, जो आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। देन यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ टू अप्लाई, तो आप लोग कैसे अप्लाई कर सकेंगे। जो कैंडिडेट मतलब MA या फिर MSc कोर्सेज के लिए आप लोग या फिर जो डिप्लोमा कोर्सेज है नेहरू में अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी एक पे करना पड़ेगा, जो 500 है फॉर ऑल कैंडिडेट या फिर 250 है फॉर SC एंड ST कैंडिडेट। तो यहाँ पर एडमिशन पोर्टल का भी यहाँ पर लिंक यहाँ पर मेंशन है। जैसे आपको CVT PG के जो स्कोर कार्ड के थ्रू जो मास्टर्स प्रोग्राम है उनके लिए भी यहाँ पर एडमिशन जो पोर्टल है वो लिखा हुआ है। और दूसरा जो नॉन CVT एडमिशन होता है या फिर PG डिप्लोमा या फिर MBA प्रोग्राम वगैरह जो है, वहाँ के लिए जो नॉन मैथ का स्कोर कार्ड वैलिड होगा, वो तो मैथ के थ्रू जो एडमिशन होगा उसके लिए भी सेपरेट पोर्टल है यहाँ पर मेंशन है। दोनों पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे जो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो लिखा हुआ है कि 6 जुलाई 2026, मतलब अभी मतलब जून का जो लास्ट वीक चल रहा है, तो अभी आप 6 जुलाई से पहले आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप लोग एलिजिबल होंगे नेहरू के लिए। उसके अलावा जो लोग डोमिसाइल ऑफ मेघालय है और जो एजुकेशनल मतलब बैकवर्ड एरिया में बिलोंग करते हैं, और उनके लिए एक फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, जो चीज़ आप लोग फिलअप करके सबमिट करने पे आप लोगों को उसके हिसाब से रिजर्वेशन भी मिलेगा। तो यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन पब्लिश किया था नेहरू ने, जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, देन BTech MTech MCA MSc इन बायोटेक्नोलॉजी और PhD इन सारे कोर्सेज के ऊपर यहाँ पर ये नोटिफिकेशन मेंशन है। तो इस नोटिफिकेशन की जो PDF है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं कि MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्या होगा, आपके पास एटलीस्ट BSc या फिर BTech डिग्री होना पड़ेगा, और बायोटेक्नोलॉजी या फिर एलाइड साइंस के जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर। उसके अलावा यहाँ पर गेट बी के जो स्कोर है, मतलब गेट बी जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जो ऑल इंडिया बेसिस में होता है, तो इसके थ्रू ही आप लोगों को वहाँ पर जो MSc इन बायोटेक्नोलॉजी है वो ऑफर होगा। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। और MTech के लिए भी आप लोग देख सकते हैं जो CVT PG का स्कोर कार्ड है वो वैलिड है। इसके अलावा जो MCA कोर्सेस है, मतलब जैसे मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो MCA कोर्स वहाँ पर जो टूरा कैंपस है वहाँ पर ऑफर होता है। उनका जो नेहरू का जो मेन कैंपस है, मतलब शिलोंग कैंपस में, वहाँ पर MCA कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास 3 ईयर डिग्री होना पड़ेगा और 50% स्कोर के साथ, और आपको क्लास 10+2 में मैथमेटिक्स में आप लोगों को पास मार्क होना पड़ेगा, तभी आप लोग MCA के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। और आपका जो एडमिशन है वो कम्प्लीटली CVT PG के स्कोर कार्ड के ऊपर ही डिपेंड करेगा। देन आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि MSc इन बायोटेक्नोलॉजी हो या फिर जो MCA कोर्सेज है, तो यहाँ पर भी सेम ही है, जो लास्ट डेट है वो 6 जुलाई है, तो उससे पहले आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा।
तो यही था अभी नेहू का जो मास्टर्स की जो एडमिशन है इसके ऊपर एडमिशन प्रोसीड्योर क्या है और आप लोग कहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं पोर्टल का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। आपका जो मेरिट लिस्ट वगैरह है वो सारी चीज़ें नेहू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप लोगों को टाइम बाय मिल जाएगा। और नेहू का जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यही था, आपके पास अगर कोई सा भी डाउट रहा देन आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप सभी को रिस्पॉन्स करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नया आए हैं देन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।